Bhawanipur constituency of West Bengal. With me, the man leading the BJP's charge against the Trinamool Congress and against Mamata Banerjee, Shuvendu Adhikari, who hopes to emerge as the giant killer of Bengal. বন্ধুগণ, আপনাদের পাড়ায় আপনাদের এলাকায় উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহোদয়। शुभेंदु दा, वेलकम टू NDTV वॉक द टॉक। पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में आपके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जी क्या फर्क? देखिए, इस बार जनता तैयार है। जनता ने 2021 में बीजेपी को लोन प्रतिपक्ष में बैठा था। 2,28,00,000 वोट 77 MLA दिया था, 38% वोट मिला था। 5 साल विपक्ष कैसा होता है, किस तरीके से संघर्ष करना होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट और किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जो भ्रष्टाचार है, जो जनता के खिलाफ जो डिसीजन है उसका खिलाफ किस तरीके से लड़ाई करना होता है, बीजेपी ने साबित कर दिया। अभी SIR में तृणमूल का जो असली वोट बैंक, डेथ, फेक, डबल ट्रिपल एंट्री, बांग्लादेशी घुसपैठिया, उनका नाम 90% डिलीट हो गया है। और साथ साथ इतना हाई एंटी इनकम्बेंसी है और 5 साल में जिस तरीके से सनातन के ऊपर अत्याचार किया है, आदिवासी के ऊपर अत्याचार किया है, हमारी माँ, बेटी, बहन, कन्या के ऊपर अत्याचार किया है, इसलिए इस बार जनता 49% वोट के साथ 177 प्लस सीट के साथ बीजेपी को ला रहा है बंगाल में। आप देख लीजिए, पिछले 2 हफ्ता में मोदी जी का रैली में भीड़ और ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी गांव में लोग नहीं आ रहा है। कुर्सी है, पुलिस है, अच्छा स्टेज है, LED स्क्रीन है, हेलीकॉप्टर है, लेकिन जनता ममता बनर्जी का साथ नहीं है। ममता बनर्जी और तृणमूल बोल रहे हैं आप इलेक्शन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा SIR एग्जीक्यूट किया गया है उससे आप TMC के वोटर्स को काट के इलेक्शन को इसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ खींच रहे हैं। नया नहीं है, SIR 9th टाइम हो रहा है। स्वतंत्रता का बाद, कॉन्स्टिट्यूशन देश में चालू होने का बाद, डेमोक्रेसी बहाल होने का बाद, ये 9th टाइम SIR इन आवर कंट्री एज वेल एज बंगाल। इसलिए कोई नया बात नहीं है। इस SIR पिछले 2002 में चालू हुआ था। 2003 में जो वोटर लिस्ट आया था उसमें ममता बनर्जी खुद सिंगल MP बना 2004 में। तब SIR अच्छा था, अभी SIR बुरा हो गया। इतना ढेर वोटर बंगाल में, देख लीजिए ना आंकड़ा। उसका जो 4-5 कैटेगरी के में नाम डिलीट हुआ, उसमें ज़्यादातर नाम डेथ, डबल ट्रिपल एंट्री, फेक वोटर का है। और जो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी और अनमैप में जो भारतीय नागरिक नहीं है उनका नाम डिलीट हुआ है। इसमें हल्ला बोल करने का क्या है? चलिए आइए हम आपका कैंपेन देखने के लिए चलते हैं, देखते हैं आपके कैंपेन को। शुभेंदु दा, बड़ा सवाल यह है कि अगर इस इलेक्शन में बीजेपी का ग्राफ बढ़ भी रहा है, क्या बीजेपी की बंगाल में इतनी ताकत हो गई है कि TMC और ममता को हरा दे इस चुनाव में? ममता मैंने तो खुद हरा नंदीग्राम में। वहाँ तो उस वक्त 64,000 मुसलमान वोट था। जहाँ जहाँ ममता जा रही है वहाँ आप जा रहे हैं। तो इस बार भवानीपुर भी आ गए, क्या सोचा भवानीपुर? डर खत्म हो जाएगा तो ममता बनर्जी के जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। 2 डिजिट तक नहीं जाएगा। इतना जनता में रोष है और बीजेपी को भरोसा करने का लोग मन बना लिया। 25 इयर्स कांग्रेस को देख लिया, 35 इयर्स CPM को देख लिया, बाकी 15 साल TMC को भी देख लिया। 5 साल लोग राम राज्य के लिए वोट करेंगे। पर SIR के चक्कर में जो आपने मठुआ वोट बैंक बनाने की कोशिश की थी, बहुत रिपोर्ट्स आ रही है कि उसमें भी एक पोलराइजेशन। 2002 का बाद जो बांग्लादेश से हिंदू आया उनका 3-4 लाख नाम नहीं आया, ये सही बात है। उसके अंदर 91,000 CA के अंदर एप्लीकेशन भी कर दिया। मोदी जी मथुरा लोग का जो संघर्ष था CA के अंदर उनका सिटीजनशिप, वो तो मोदी जी दिलाया, अमित शाह जी दिलाया, भारत सरकार ने दिलाया। जब बांग्लादेश में हसीना वाजिद का
सत्ता चला जाने का बाद जो हालत हुआ था, उसका बाद जिस तरीके से हिंदू के ऊपर, आवामी लीग का हिंदू वर्कर के ऊपर अत्याचार हुआ, तब बहुत आदमी ने भाग के आया था। तब एक राज्य जहां जमात और मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिया को कुछ नहीं बोलता है पुलिस, हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। उसका बाद 2025 1 सितंबर भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, ये पूरा देश में जो शरणार्थी हिंदू आया देश छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के, उनके ऊपर अत्याचार करना नहीं करना जाएगा। इसलिए मोतुआ और बांग्लादेशी हिंदू ये शरणार्थी, ये लोग का पता ही है मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो उनका सिटीजनशिप भी मिल जाएगा, आने वाला दिन में उसका वोटर लिस्ट में नाम भी आ जाएगा। संख्या बहुत छोटा है, 3 से 4 लाख है, लेकिन 2002 तक जितना भी 1.5-2 करोड़ हिंदू देश भाग से लेकर यहाँ आया है, सबका नाम वोटर लिस्ट में है। चिंता का कोई बात नहीं। कई महिलाएं आ रही हैं आपको देखने के लिए, आप प्रॉमिस कर रहे हैं महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, सब नौकरी मांग रहा है। नहीं ये लोग देखिए, ये लोग पढ़ा लिखा आदमी है, इनका बेटी बेटा भाई बहन है, ये लोग 2 चीज मोदी जी से, बीजेपी से उम्मीद कर रहा है। आपने एडुकेटेड लड़का लड़की को चाकरी नौकरी, और दूसरा नारी सुरक्षा, ये बड़ा मुद्दा, आरजीकर बड़ा मुद्दा, संदेशखाली बड़ा मुद्दा, कस्बा लॉ कॉलेज बड़ा मुद्दा, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज बड़ा मुद्दा। ये सरकार रेपिस्ट को संरक्षण देता है, सब रेपिस्ट का पास स्टेट गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है। ममता बनर्जी खुद डिक्लेयर करता है 10 लाख रुपया तो मैं दे सकता हूं। क्या मुख्यमंत्री है? ये मुख्यमंत्री डिक्लेयर करती है जो सनसेट के बाद नाइट टाइम में हमारी लेडीज लोग बाहर मत निकले। कौन मुख्यमंत्री है? बीजेपी ने दुर्गा स्क्वाड बनाने का वादा किया, मातंगिनी हाजरा महिला बैटालियन का वादा किया, रानी रासमोनी बैटालियन का वादा किया। बंगाल में मैं बोल रहा हूं, एक भी रेपिस्ट खुले आम सड़क में नहीं रहेगा। मान के चलिए, उसको हम लेगा और जो कानूनी तरीके से करना चाहिए वही करूंगा। पूरा बंगाल में हर बेटी दीदी बहन सबको, माता को रक्षा करने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार करेगा। बंगाल में ही पहली बार हमारी बेटी कुमारी पूजा स्वामी विवेकानंद ने चालू किया बेलूर मठ में। इसलिए इस बंगाल का धरती पूरा दीदी बहन बेटी एक ही मांग है, नारी सुरक्षा। वो दे सकता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी। शुभेंदु दा, आपने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वेलफेयर स्कीम्स प्रॉमिस किए हैं। ममता बनर्जी और तृणमूल बोल रहे हैं कि ये तो हम बंगाल की महिलाओं को, युवाओं को पहले से दे रहे हैं, तो बीजेपी की क्या जरूरत है? पहले हमारी महिला आर्थिक सशक्तिकरण योजना, पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर थे और आसाम में सर्बानंद सोनोवाल जब थे, तब चालू हुआ। ममता बनर्जी और पीके ने कॉपी की, ये बीजेपी का स्कीम है। और हम लोग वेलफेयर स्कीम का साथ साथ नौकरी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बंगाल को जो फिनेंशियली बर्बाद करने का काम किया, उनको खड़ा करने का भी वादा दिया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने हमारी मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन का दिन एक पत्रकार का क्वेश्चन का जवाब में बताया, इतना गड्ढा हो गया, वो गड्ढा को ठीक करने के लिए जनता को सरकारी सहायता देना चाहिए और एक गड्ढा ठीक हो जाएगा। आने वाला बीजेपी सरकार एक गड्ढा ठीक कर देगा, हर सेंट्रल स्कीम लागू होगा, रेवेन्यू का रुपया सरकार की जेब में आएगा, टीएमसी का जेब में नहीं जाएगी, ममता पुलिस एमबीआई का पॉकेट में नहीं जाएगा। बंगाल को इकोनॉमिकली खड़ा करना और देश की सांस्कृतिक
आध्यात्मिक राजधानी है, चैतन्य देव प्रभु का भूमि है, स्वामी विवेकानंद का भूमि है, माँ शारदा मणि का भूमि है। यहाँ इस्कॉन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, गौड़िया मठ का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, भारत सेवाश्रम का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, रामकृष्ण मठ मिशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और अनुकूल चंद्र भगवान का भी और बाबा लोकनाथ का भी ये धरती में बहुत सारा उनका आश्रम मठ मिशन है। एक चिंता जो है कि पहले जो सीपीएम के सिंडिकेट थे वो तृणमूल में चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको बाद में आप बीजेपी में ले आए और टीएमसी का सिंडिकेट राज बीजेपी के सिंडिकेट राज से रिप्लेस? राज में जो बीजेपी सरकार चल रहा है, कहाँ भी सिंडिकेट काटमानी नहीं चल रहा है। गुजरात से यूपी से लेकर उड़ीसा तक बीजेपी का सरकार चलेगा। 21 राज्यों से जाइए। बीजेपी कोई रीजनल पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति का पार्टी नहीं है। हमारी नरेंद्र मोदी जी का निगरानी में, उनका मार्गदर्शन में दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहाँ जहाँ इंडिया बीजेपी का सरकार है, जिस तरीके से चलेगा चल रहा है, बंगाल भी उस रास्ते पर चलेगा। उस रास्ता में कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं रहेगा, वहाँ कोई दशों का तुष्टीकरण का राजनीति नहीं रहेगा। भारत माता की जय जयकार होगा और बंगाल फिर से अपने मजबूत ताकत का साथ देश को नेतृत्व करेगा। शुभेंदु दा, पिछले इलेक्शन में दक्षिण पश्चिम बंगाल कोलकाता के इर्द गिर्द का जो एरिया है, ये वो इलाका था जहां टीएमसी ने बीजेपी को सबसे बुरी तरह हराया। अब जीत जाएगा प्रत्याशी चौरंगी, दबंग लीडर संतोष पाठक, कांग्रेस का बड़ा नेता था, मोदी जी का साथ आ गया। पूर्णिमा बहन संघर्षशील महिला नेत्री, इस बार शोषी प्रजा को हराने का काम करेगा। विजय ओझा 4 बार की पार्षद, जोड़ासाको में भगवा होगा। 13 टाइम एमएलए काउंसिलर तापस राय इस बार मानिकतला में भगवा कर देगा। इतना बड़ा बड़ा लीडर कलकत्ता में बीजेपी का दामन ले लिया। इस बार पूरा कमल पर ये सोच की जनता जाग चुका है। और एसआईआर में कलकत्ता में जितना भी फेक वोटर था, एक एक सीट में 50,000, 60,000, 70,000 वोटर डिलीट हो गया। क्योंकि ममता बनर्जी ये नैरेटिव स्प्रेड कर रही है उनकी पार्टी कि अगर आपकी पार्टी जीत गई तो सारे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गुजरातियों को चले जाएंगे। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। ये सब लोग झूठा है, झूठे। 21 राज्य में बीजेपी एनडीए सरकार आई, 20-21 राज्य में कहाँ भी इस तरह का से कोई हादसा नहीं हुआ। ये सब झूठ, ममता झूठा। शुभेंदु दा, आपको लग रहा है कि बंगाल की जो भद्रलोक जनता है, जो बहुत माइंड स्पेस को कैप्चर करती है, वो टीएमसी का साथ छोड़ने को तैयार है सिलेक्शन? पिछले लोकसभा चुनाव से आप अर्बन एरिया का जो वोटिंग हुआ, नतीजा आया, उसका एनालिसिस करना चाहिए आप। जैसे ये जो नॉर्थ कलकत्ता में हम लोग चल रहा है, यहाँ 60 वार्ड है लोकसभा में। पिछले चुनाव में बीजेपी यहाँ से 28 वार्ड में लीड लिया। पर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन अलग है सर, वहाँ मोदी जी हैं, यहाँ आपकी और ममता की लड़ाई। नहीं, यहाँ बीजेपी के साथ ही लड़ाई है। मोदी जी मेन कैंपेनर है, उनका छवि नाम लेकर ही हम लोग वोट कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन डिफरेंट होते हैं। नहीं, पिछले 2021 में अर्बन एरिया में बीजेपी का वोट ज़्यादा नहीं हुआ। एक लोकसभा, एक असेंबली, ये पूरा शिफ्ट हो गया है। ये जो नकली चोरी और बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स और खास करके एट्रोसिटी अगेंस्ट वोमेन और जो हाई अपीजमेंट, कोलकाता का डेमोग्राफी पूरा बदल दिया। इसका खिलाफ जो हमारी बंगाली है, वो खास करके
हमारी बंगाली जो संस्कृति है वो हिंदू सनातन संस्कृति है। माता दुर्गा का नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि ज़्यादा होता है, यहाँ उस दौरान माता दुर्गा एक ही है सब। हमारी सिस्टम, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा पाठ सब एक ही है। इसलिए बंगाली हिंदू समाज बीजेपी का साथ पहली बार 2024 में जुड़ गया। हमारी जो जनाधार थोड़ा राजवंशी नॉर्थ बंगाल में, थोड़ा कुर्मी वेस्टर्न जोन में लोकसभा में साथ में नहीं आया, लेकिन अभी तो सब एक साथ हो गया है। अनंत महाराज भी, वंशीवर्धन बर्मन भी, वहाँ हिल में विमल गुरुंग भी, मान घिसिंग भी, हमारी कुर्मी समाज अजित प्रसाद महातो का लीडरशिप में सब लोग एक साथ बीजेपी का साथ आ गया है। इसलिए वो जो जनाधार है वो तो हमारा और भी मजबूत हुआ। अर्बन एरिया में आप देख लीजिए 121 म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन है, उसमें 72 में बीजेपी का लीड था, 5 में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का लीड था आउट ऑफ 121। कोलकाता में 54 वार्ड में बीजेपी का लीड है। इसलिए बंगाली हिंदू समाज हाई अपीजमेंट, बेरोजगारी, नकली चोरी और नारी सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी का खिलाफ है यहाँ। इसलिए इस बार अच्छा रिजल्ट सबसे होगा कलकत्ता और ग्रेटर कलकत्ता एरिया में, मान के चलिए। अप्रैल की कोलकाता की उमस में इतना लंबा रोड शो करना कोई अल्ट्रा मैराथन से कम नहीं है। ये तो आपकी खूब आदत है, ये आदत है। मैं पहली बार पार्षद चुना है 1995 में और मैं पहली बार एमएलए जीता है 2006 से। मैं 2006 का एमएलए जीतने का बाद जो एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट था फार्मर्स का, उसमें शुरू किया नंदीग्राम से। तो इसलिए मेरा ये आदत है। मेरा पार्टी में मुझे मेरा ऊपर भरोसा रखा है और मैं जो पार्टी का जो जिम्मेदारी और बंगाल के जनता का जो सोच उसको पूरा करने के लिए काम करूँगा, काम कर रहा हूँ। मैंने बाहर से देख रहा हूँ कि काफ़ी चेंज आ गया पिछले इलेक्शन से अब में आप में। एक तो आपके आंसर्स लंबे लंबे हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया और लोगों के साथ शायद इस पार्टी में रहते हुए कनेक्ट भी। हाँ, मैं देखिए, मैं 6 साल बीजेपी में हूँ। माननीय अमित शाह जी मुझे ज्वाइन कराया। मोदी जी का मार्गदर्शन में बीजेपी एक अनुशासित, एक श्रृंखलित पार्टी है। उनका पार्टी का जो संगठनात्मक जो गाइडलाइन है, पार्टी का जो निर्देश है, उसको पालन करते हुए और बीच बीच में अमित शाह जी मुझे बहुत गाइड भी करता है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष था जेपी नड्डा जी, उसका बाद नितिन नवीन जी, वो लोग भी मुझे प्यार करता है। बंगाल में प्रदेश इकाई का साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, वर्किंग एडजस्टमेंट है, हम लोग एक साथ काम कर रहा है। नहीं, आपकी दिल्ली से कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, पर जो लोकल यूनिट है उसमें जो पुराने ओल्ड टाइमर्स हैं, खासतौर से आरएसएस से, उसमें एक तबका अभी भी है जो कि फुली एडजस्टेड नहीं है। उसको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने आके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया। नहीं, ये आपका सोच है। मेरा सवाल है। नहीं, सवाल तो नहीं है, सवाल तो जमीनी हकीकत नहीं है। अच्छा, आप वो जो विचार परिवार का जो है, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व को बचाने के लिए काम कर रहा है, उसको हर कार्यकर्ता को पूछ लीजिए, पूछने का बाद मुझे सवाल कीजिए। और मैं ज़्यादा संगठन में इंटरफेयर नहीं करता। संगठन जो जिम्मेदारी देता है, जो प्रोग्राम बनाता है, वो उसमें मैं 100% मेरा जितना भी है, मेरा लिमिटेशन सब देकर मैं काम करता हूँ। ये
मीडिया का कैंपेन है, ये ज़मीनी हकीकत नहीं है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे, उनसे मेरी ब्रेकफास्ट पे मुलाकात हुई, तो उनको काफ़ी चिंता है कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का इशू, बांग्लादेशी सिटीजन्स का इशू एक तरीके से उनके विचार में मिसयूज़ हो रहा है इस इलेक्शन में। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो बांग्लादेश को या बांग्लादेश की नई सरकार को, शुभेंदु अधिकारी, आपका क्या मैसेज? देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स का बारी में मैं एक प्रांत की बीजेपी छोटा कार्यकर्ता हूँ, 2 सीट में प्रत्याशी हूँ, नेता विपक्ष हूँ। देश का बारे में सोचने का काम देश की सरकार करेगी, हमारी सरकार है। जयशंकर जी बहुत एमिनेंट, पॉपुलर, एबल फॉरेन मिनिस्टर है, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो लोग को आप पूछ लीजिए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू पीड़न हो रहा है, हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए हिंदू पलायन अभी भी हो रहा है, जिस तरीके से बंगाली संस्कृति ख़त्म करके वहाँ जमात और रेडिकल संस्कृति, खास करके अरबी संस्कृति लाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए चिंता का बात है। बंगाल में जो 600 किलोमीटर एरिया फेंसिंग नहीं हुआ है ड्यू टू ममता बनर्जी, शी इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लैंड टू दी MHA और BSF, ये चिंता का बात है। कुछ दिन पहले चुनाव डिक्लेयर के पहले ऑनरेबल अमित शाह जी ने, गृहमंत्री जी ने बैरकपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने एकदम बता दिया, ये हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ है 31 मार्च के अंदर लैंड प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी लैंड नहीं देगा। मैं अभी से बोल रहा हूँ, ये मेरा बात नहीं है, गृहमंत्री का बात है। उन्होंने बताया बीजेपी का जो सरकार बनेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो 45 दिन के अंदर ज़मीन दे देगा और फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। पर आपने ममता का काउंटर अटैक सुना होगा, वो कहती हैं कि भाई इलीगल इमिग्रेशन रोकना सेंट्रल फोर्सेस की, CRPF की, BSF की जिम्मेदारी है, आप नहीं अपना काम कर पा रहे। वो कह रही हैं कि आप उसको ब्लेम करें। अरे लैंड किस कोर्स को देना पड़ेगा? ये देश का कानून किसका है? 1894 का लैंड एक्विजिशन किसका पास है? स्टेट का पास है, कलेक्टर का पास, DM का पास। DM किसका कंट्रोल में? ये तो राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री था तब से खत लिख रहा है। हमारी गृह सचिव गोविंद मोहन जी ने 8 बार आया, खुद अमित शाह जी ने सेक्रेटेरिएट में जाकर रिक्वेस्ट किया ममता बनर्जी, खुद 2023 में। सुनने वाला नहीं है, नहीं देगा, वोट बैंक की लालच से। आपने बताया कि आप हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसी से जुड़ा मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि देश की, बंगाल की इतनी बड़ी जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, अगर आपकी सरकार बनती है, आपकी पार्टी पावर में आती है, तो उस माइनॉरिटी को आपका क्या मैसेज इसमें है? मैसेज कुछ नहीं है। मोदी जी साहब मीटिंग में बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, कर भी रहा है, सबका साथ सबका विकास। जो भारतीय है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, TMC हो सकता है, BJP हो सकता है, सबके लिए बराबर काम मोदी जी कर रहा है। यहाँ का कैंपेन का लीड नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। उन्होंने आपने खुद बताया मैं गारंटर हूँ, उन्होंने बताया बंगाल का गौरव को मैं वापस लाऊंगा, मैं गारंटर हूँ। इसलिए 21 राज्य में अल्पसंख्यक, खास करके मुसलमान, जिस तरीके से है, उनको एजुकेशन मिल रहा है, सोशल वेलफेयर स्कीम मिल रहा है, उनको अपने रिलीजियस परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। ये भी 20-21 स्टेट में तो इंडिया है, BJP NDA मिला के। यहाँ भी जिस तरीके से दूसरा प्रदेश में NDA BJP सरकार चल रहा है, यहाँ भी इस तरीके से चलेगा। नेता तो नरेंद्र मोदी जी है, उनका गाइडलाइन तो सब चीफ मिनिस्टर को, सब BJP शासित राज्यों को स्वीकार करते हुए करना चाहिए, और वो तो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी भी है। इसलिए वो लोग को चिंता का बात नहीं है। हमारी लड़ाई घुसपैठिया के खिलाफ है। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया, रोहिंग्या, ये नहीं रहेगा। इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने कई सारे अधिकारियों को हर डिस्ट्रिक्ट में चेंज किया है। उससे TMC और EC के बीच में एकदम टाइज में ब्रेकडाउन हो गया, बहुत खटास आ गई रिश्तों में। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आप EC आपकी एलाय है, कि BJP प्लस इलेक्शन कमीशन मिलकर TMC के खिलाफ लड़ रहे हैं।
इसको आप कैसे देखते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन? टीएमसी का ये पूरा आपका उन्होंने जिस तरीके से चुनाव करता है, यहाँ एक सीओ था आरिज अफ्ताब, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से रीग और इलेक्शन मशीनरी को मिसयूज करता है, अभी इलेक्शन कमीशन सब सोच के पोस्ट पोल वायलेंस से लेकर जिस तरीके से लास्ट लोकसभा चुनाव में 7 चरण में चुनाव हुआ, 4000 करके सीसीटीवी कैमरा 2-4 घंटा नॉन फंक्शनिंग था। सब जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एक्सपीरियंस है, 57 पीपल आफ्टर इलेक्शन ब्रूटली किल्ड बाय दी टीएमसी गुंड्स, सब मिला के ये चुनाव साफ सुथरा तरीके से करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी जिन्होंने छापा, रिगिंग, बूथ जैम और अपने मशीनरी को, पुलिस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए सत्ता में है, उसको अंकुश लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना चालू कर दिया। शुजापुर में जो जुडिशियल ऑफिसर है, इंक्लूडिंग 3 लेडीज ऑफिसर, उनके साथ जो व्यवहार टीएमसी का एक राज्य मंत्री साबिना यास्मीन का नेतृत्व में हुआ, इसका बात आपको क्या सबूत चाहिए? बंगाल में क्या हो रहा? वी डोंट वांट एनी फेवर, वी वांट फेयर इलेक्शन। शुभेंदु दा, इस कैंपेन में आप बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे हैं। क्या ये माना जाए कि अगर आपकी पार्टी इस बार जीतती है, टीएमसी हारती है, तो मैं पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? क्या? अरे आपने सुना ही नहीं मेरा सवाल। नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ? ये सब सवाल में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बीजेपी मोदी जी का नेतृत्व में ले रहा है, एक कलेक्टिव लीडरशिप काम कर रहा है। मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, नंदीग्राम को तुम रखो, भवानीपुर में तुम उनका एरिया में जाकर उनको हराओ। बीजेपी ने मुझे शेड्यूल भेज रहा है, इस एरिया में तुमको जाना पड़ेगा। सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी मुझे सब भेज रहा है। जो बात डायरेक्शन मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। जो इंपोर्ट जमीन से आ रहा है उसका पार्टी का चुनाव प्रबंधक में जो है उसका साथ मैं दे रहा हूँ। और मेरा लीडर जिसका हाथ से मैं पताका लिया ना, अमित शाह जी गृह मंत्री, उनका साथ मैं फ्रीक्वेंट टच में रहता हूँ। उन्होंने भी मुझे कुछ काम दे रहा है। और तो सीएम होने की कोई बात हुई है? मन ये सवाल तो उठता ही होगा, ये तो इम्पॉसिबल है किसी को। नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो मोदी जी सेंट्रल लीडरशिप कोई बंगाली को बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार आपने नंदीग्राम में एक बहुत टाइट फाइट में ममता जी को हरा दिया था, लेकिन दक्षिण बंगाल, वो भी कोलकाता, भवानीपुर, ये उनका गढ़ है, 56,000 वोट से जीती थी। क्यों आए आप इतना बड़ा पंगा लेने के लिए? लूट के जीता है। अब देख लेना क्या होगा, अब देख लेना। नंदीग्राम में भी 2019 जब मैं बीजेपी में नहीं आया, तब लोकसभा में बीजेपी के साथ टीएमसी का अंतर था 71,000। वो सिर्फ बीजेपी का लीड नहीं था, वह 64,000 मुसलमान था। सब ममता का है 100%। उन्होंने शुरू किया 64,000 से। मैं बीजेपी में आया, मेरा सब साथी बीजेपी पे नहीं आया। कुछ मेरा साथ एक गुट आया और एक गुट, बड़ा गुट रह गया। उसका बाद में पूरा मेहनत करके और गृहमंत्री खुद कैंपेनिंग किया और दूसरा सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप का मदद मिला। मैं 2000 वोट से करीब ममता बनर्जी को हरा दिया। अभी तो नंदीग्राम में 11 पंचायत बीजेपी का है, 2 ब्लॉक बीजेपी का है, 31 कोऑपरेटिव बीजेपी का है। अभी तो वहाँ बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन तगड़ा है। इसलिए मेरा सामने देखिए, मैं स्वामी विवेकानंद का धरती से आता हूँ। स्वामी विवेकानंद, उनका जितना भी वाणी है, जितना भी उन्होंने राइटअप किया है, उनके ऊपर जो मार्गरेट एलिजाबेथ भोगिनी निवेदिता से
स्वामी लोकेश्वरानंद जी से जो जो किताब आया है, सब में एक ही बात है, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो स्वामी जी का कहना था वो नास्तिक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा। मैं भवानीपुर में देख लिया, आज भी सुबह आप देखा ना, 3 किलोमीटर मैं पैदल चला 9 बजे से करीब 11:30 निकाल दिया आपने हमारा और हमारी पूरी टीम का भी। अच्छा, आप देख लिया किस तरीके से, वो तो रेडीमेड नहीं था। मेरा साथ 400-500 बीजेपी का कार्यकर्ता था, और हमारी विद्यासागर का छवि पिक्चर, स्वामी जी का छवि, टैगोर जी का छवि, श्यामा प्रसाद जी का छवि, नेताजी का छवि था। जो होता है ढाक, हमारी जो संस्कृति है, जो मृदंग, खंजनी, वो जो संस्कृति है, सनातन वैष्णव संस्कृति, सब था। लेकिन किस तरीके से घर से निकल के जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। मैं तो कौन हूँ? बीजेपी का एक प्रत्याशी। असल तो हमारी पार्टी है बीजेपी, असल तो कमल छाप है, नेता तो एक ही है, नरेंद्र मोदी। इसलिए आप देख लिया ना जनता का रिस्पांस। मैं कर लूँगा, गुंडागर्दी बंद हो जाएगा। इलेक्शन का जो एसओपी हुआ है, वो एसओपी ठीक ठाक तरीके से, एसओपी तो ठीक ठाक तरीके से इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट कर देगा, तो भवानीपुर भी नंदीग्राम होगा। सर, हम आपके पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू खत्म हो रहा है, तो कुछ सवाल हैं, क्योंकि जैसे हम कोलकाता में सफ़र करते हैं, इस शहर के कई हिस्से हैं जो कि लगता है कि किसी पुरानी पीरियड फिल्म का हिस्सा है, कि दुनिया आगे निकल गई, कुछ हिस्सों में लगता है कि कोलकाता पीछे रह गया। कुछ काम नहीं हुआ बंगाल में। क्या आपका कोलकाता, जो कि देश के बड़े शहरों में एक है, मेट्रोपोलिस है, कोलकाता के लिए विजन क्या है? तो हमारी संकल्प पत्र गृहमंत्री ने बता दिया, स्मार्ट सिटी होगा, सिटी ऑफ जॉय। मोदी जी ने बता दिया जब मेट्रो का उद्घाटन था, ये सांस्कृतिक राजधानी है, आध्यात्मिक राजधानी है। कौन नहीं काम किया बंगाल का कलकत्ता में? गौड़िया वैष्णव मठ से लेकर, भारत सेवा संघ लेकर, रामकृष्ण मिशन से लेकर, शिमला स्ट्रीट के स्वामी जी का बर्थ प्लेस से लेकर, क्या नहीं है यहाँ? इस्कॉन मंदिर से लेकर, काली घाट मंदिर से लेकर, रवि ठाकुर का जोड़ा साको से लेकर, क्या नहीं है बताइए। मैं बताता हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करी। यहाँ लैंड पार्सल्स बहुत छोटे हैं, ज़मीन के हिस्से बहुत छोटे छोटे हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, और दूसरा लेबर यूनियंस बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से कोई इंडस्ट्री आनी नहीं चाहती। ये एक लेगेसी इशू है, सीपीएम के टाइम पे भी था, तृणमूल के टाइम पे भी। आप कैसे चेंज करेंगे इसको? जैसे 21 राज्य में, 20-21 राज्य में चेंज वो हुआ, अलग है सर। यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ज़मीन अवेलेबल है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, लैंड अवेलेबिलिटी कम, जमीन अवेलेबल है, जमीन अवेलेबल है। वो डांडा चलाने का, गोली चलाने का कोई जरूरत नहीं है। जनता इंडस्ट्री का मांग कर रहा है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी है तो मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, आज से 30 साल पहले गुजरात में भी तो कांग्रेस बर्बादी गया था, कैसे मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ, उसका बाद पीएम साहब बना। देख लीजिए किस तरीके से हुआ। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल कल्चर था सर, गुजरात और महाराष्ट्र में एक इंडस्ट्रियल कल्चर, यहाँ पे एक एंटी इंडस्ट्री कल्चर। नहीं, एकदम नहीं। सीपीएम का कल्चर खत्म हो गया, यहाँ स्ट्राइक नहीं होता अभी। सीपीएम का कल्चर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इंडियन कल्चर एक्सेप्ट कर रहा है। एक टाइम पे आप ममता बनर्जी के सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे, एक तरीके से उनका दाहिना हाथ। आपको लगता है बहुत ज़्यादा खटास आ गई कभी? आप जब लुक बैक करते हैं, आपको लगता है कुछ अलग हो सकता था? क्योंकि इतना जब कोई नज़दीक रहता है तो फिर इतनी खटास, इतनी लड़ाई, इतना विरोध। देखिए, मैं सब छोड़ के आया, उन्होंने मुझे पार्टी से नहीं निकला, लेकिन उनका चेंज मैं देखा। उन्होंने 2014 तक उनका सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी करने का उन्होंने कोशिश किया। 2014 का बाद धीरे धीरे चेंज हुआ, 2016 का बाद और भी चेंज हुआ। बीजेपी आने का बाद उनका हाई है पिचमेंट और गुंडागर्दी और रेडिकल मुस्लिम्स को जिस तरीके से उन्होंने उत्साहित करने का काम किया, और जिस तरीके से सनातन हिंदू कल्चर का ऊपर आक्रमण किया खुद। अब बताइए तो, राम मंदिर कोई किसी पार्टी का है? और झंडा था, सब हिंदू ने निधि दिया। उस एकमात्र चीफ मिनिस्टर वो राम मंदिर के खिलाफ जुलूस निकला, राम मंदिर मानची ना मानवोना। 66 करोड़ हिंदू ने डुबकी लगाया प्रयागराज में, मैं भी गया, शायद आप भी गया। तो वहाँ
ममता बनर्जी खुद असेंबली में हम लोग का सामने बताया ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। ये क्या शब्द है? हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोलता है। ये तो मुसलमान से ज्यादा ममता बनर्जी हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है। रामनवमी के ऊपर पत्थरबाजी से लेकर काली ठाकुर को पुलिस का प्रिजन वैन में उठाना, इतना गलत काम किया। इस बार जाने वाला है, मान लीजिए। क्योंकि अभिषेक बैनर्जी प्रमोट हो रहे थे, चलिए भाई चलिए। कहीं लगा कि चलिए, शायद सीटिंग उससे वेट तो कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी परेशान नहीं, इसीलिए आपने पार्टी छोड़ी, ऐसी थ्योरी रहती है। ऐसी भी आप ही की पार्टी सर्कल में चर्चा हो रही है कि अगर आपकी पार्टी की सरकार आती है तो अभिषेक बैनर्जी को जेल भेजना आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, ऐसा है क्या? देखिए, ये कोई नाम लेकर नहीं बताना चाहिए। ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट, सब ने बताया कानूनी तरीके से कार्रवाई होगा। हमारा संकल्प पत्र में 2 स्पेसिफिक कमेंट ऑनरेबल गृह मंत्री जी ने किया। एक, जितना भी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से एक कमीशन होगा और कार्रवाई होगा। दूसरा, जितना भी इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ उसके खिलाफ हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज से कमीशन होगा, और जो गिल्टी मिलेगा, जिसको सबूत है जिनका, उसको जेल के पीछे हम लोग डालने का काम करेगा कानूनी तरीके से। ये कोई खराब नहीं है, बीएनएस की है, और हमारी ये 2 कमिटमेंट हमारी संकल्प पत्र में है। कोई इंडिविजुअल के खिलाफ मैं कुछ नहीं बताऊंगा। शुभेंदु दा, इस इंटरव्यू में मैंने कई गुगलीज आपकी तरफ फेंकी, आप हर बॉल को स्ट्रेट बैट से खेल रहे हैं, कहीं एज नहीं हो रहे हैं आप? नहीं, फिसल नहीं रहे हैं आप कहीं? नहीं, मैं सब काम हम स्पॉन्टेनियस करता हूँ। मेरा संसदीय राजनीति का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बहुत टाइम फ्रेम है। इसमें मैं कभी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, हिंदी हमारी पूरा ठीक नहीं है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, बंगाली स्पॉन्टेनियस ही बात करता हूँ। कोई असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर कोई इंटरव्यू, कोई टॉक शो, कोई बाइट देने के लिए मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होता है। मैं 24/7 जनता का काम करता हूँ थ्रू पॉलिटिक्स। शुभेंदु अधिकारी जी, आपने एनडीटीवी के वक्त टॉक के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you. नमस्कार, अच्छा रहिए। भारत माता की जय।